करूंगा। राधे राधे एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के राधे इस राधे वेबिनार सर, में। राधे राधे। जी, गुड इवनिंग मैम। राधे राधे। गुड इवनिंग मैम। नमस्ते मैम। राधे राधे। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। मैडम प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। राधे राधे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एडवांस रून्स के ऊपर आज वेबिनार है। जैसा कि मैंने पिछले वेबिनार में भी कहा था, एवरीथिंग इज एनर्जी। किसी भी चीज को, आपके नाम में एनर्जी है, आपके हाथ में रखा हुआ एक पेन एनर्जी है, आपके सामने डेस्क पे पड़ी हुई एक पासबुक भी एनर्जी है, आपके जेब में पड़ा हुआ एक नोट भी एनर्जी है। तो एवरीथिंग इज एनर्जी। तो रून्स में क्या है, रून्स में भी वो एनर्जी फ्लो करती है, क्योंकि प्राचीन समय में जब ये बहुत सारी विद्याएं नहीं थी तो रून्स कुछ सिंबल्स बनाते थे। उन सिंबल्स में इतनी एनर्जी होती थी अपने आप में, जिससे आपके सारे के सारे काम हो जाते थे। सारे के सारे काम मीन्स आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, ऑब्स्टेकल हैं, हर्डल्स हैं, परेशानियां जितनी भी आपकी हैं, उन हर के लिए एक अलग अलग सिंबल। और अगर कोई आपकी मेजर परेशानी है तो उसके एक कॉम्बिनेशंस बनाकर किस तरीके से आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग ला सकते हैं, मैं आपको बता दूं। जीबू सिंबल अलग होते हैं, सिगिल सिंबल अलग होते हैं, एंजेलिक सिंबल अलग होते हैं और रून सिंबल अलग होते हैं। तो आज की हम चर्चा जो करेंगे रून सिंबल्स पे करेंगे, और आपकी लाइफ में इन रून्स की मदद से आप किसी भी तरह की परेशानी को पास आउट कर सकते हैं, उसको काट सकते हैं और अपनी लाइफ में आशीर्वाद के रूप में ब्लेसिंग ले सकते हैं। तो एक्सपर्ट पल्लवी जी हैं। पल्लवी जी एक ऑकल्ट क्वीन और हॉलिस्टिक हीलर है, और न जाने इतनी सारी विद्याओं पे रिसर्च करती रहती हैं कि मतलब मैं तो वास्तव में मतलब सोचता ही रह जाता हूँ कि कोई इतना मेहनती कैसे हो सकता है। तो मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक स्मॉल इंट्रोडक्शन और आज के विषय में बताइए मैडम प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच पुरुषोत्तम जी, और आपका भी बहुत बहुत थैंक यू है। आप सबको आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेबिनार शुरू करने से पहले मैं मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम पल्लवी नीचद है और मैं पिछले 1.5 साल से स्टार साइन के प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ और ऑकल्ट के डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज का नॉलेज रखती हूँ। करीबन 30+ मोडालिटीज में जानती हूँ और उसमें से 20 तक मोडालिटीज मैंने आज तक पढ़ाई है। बहुत सारे हमारे ऑलरेडी वर्कशॉप्स हो चुके हैं। रूल्स का भी हमारी 2 बैचेस ऑलरेडी हो चुकी है और बहुत ही लोगों को बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे हैं। बहुत लोगों ने उससे बेनिफिट लिए हैं और इसीलिए हम फिर से ये वर्कशॉप फिर से लेके आए हैं आपके लिए, कि आपको वो भी इजी हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, इफेक्टिव हो। ऐसी चीजें हम यहाँ पे लाने का हमेशा प्रयास करते हैं। तो जो चीजें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो ऐसी ही चीजें हम चाहते हैं। तो आज वही एक चीज लेके आए हैं, रून सिंबल्स। जो रून्स बहुत लोगों को, कम लोगों को पता होगा, बिकॉज ये लुप्त मोडालिटीज में से एक मानी जाती है। मतलब अभी तो बहुत ज्यादा इसका लोगों को अवेयर हो चुके हैं, बिकॉज इसका जो पावर है उसको सब जानने लगे हैं, जिसके कारण अभी ये बहुत ज्यादा उभरी है। ठीक है, लेकिन एक समय था कि ये एक लुप्त मोडालिटी में से गिनी जाती थी, कि इसका कहीं ना कहीं नामो निशान चला जा रहा था। लेकिन मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं जो एंशिएंट चीजें होती है ना, मैं हमेशा देना चाहती हूँ। कि मेरा बचपन से ही एक रहा है, एक वे रहा है कि मैं जो एंशिएंट चीजें हैं उसको ज्यादा सीखने के लिए पसंद करती हूँ। मैं समझती हूँ कि जो हमारे पूर्वज थे, वो हमारे पूर्वज हमारे पहले के साइंटिस्ट ही थे, और जिन्होंने हमारे जो शास्त्र और पुराणों में हमें नॉलेज दिया है, वो हमें हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत मायने रखता है अगर हम उसको फॉलो करते हैं। जैसे हम देखिए, महाभारत लीजिए, रामायण लीजिए, तो हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें हमारे शास्त्रों में से मिल जाता है। चाहे वो शास्त्र हमारा हो या फिर वो वेस्टर्न कल्चर हो, किसी में भी उसका, अगर हम उसको फॉलो करते हैं, अगर हम समझते हैं, जिस भी कल्चर को हम समझते हैं, वो कल्चर कुछ ना कुछ तो अच्छी चीजें ही हमें बताता है। और मैं हमेशा प्रयास करती हूँ कि ऐसी अच्छी चीजें जो बहुत ऑथेंटिक हो, जो बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड हो, ऐसी ही चीजें मैं देने का प्रयास करती हूँ। और उसी में से एक है हमारा रून सिंबल्स। ओके, आज का हमारा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत एंशिएंट टॉपिक है, जो एंशिएंट मोडालिटीज में गिना जाता है। तो जैसे कि डिविनेशनल टूल होते हैं, बहुत सारे डिविनेशनल टूल होते हैं जिससे हम हमारा फ्यूचर जान सकते हैं, है ना। डिविनेशनल टूल मीन्स क्या होता है कि जिस चीज से हम हमारा फ्यूचर जाने,
तो ऐसे कौन कौन से टूल्स होते हैं? बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हम डाउजिंग करते हैं, जैसे कि हम टैरो रीडिंग करते हैं, जैसे कि हम कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ रेकी वगैरह है, ये है हमारा एस्ट्रोलॉजी है। तो ये क्या है? डिविनेशनल टूल्स है ना। इससे हम क्या करते हैं कि हमारा भविष्य जानते हैं। तो ये जो रून सिंबल है ये भी एक डिविनेशन टूल है, जिससे हम हमारा भविष्य जान सकते हैं। ओके, और भी बहुत कुछ है इसमें, धीरे धीरे हम जानेंगे कि एक्चुअल में रून्स है क्या। तो ये जो रून्स है ये करीबन अभी का नहीं तो बहुत एंशियंट टाइम से है। एंशियंट टाइम से यानी कितना पुराना? तो 2000 साल पहले वाला, मतलब इतना ज्यादा पुराना, जो कि टैरो रीडिंग से, जो टैरो रीडिंग करते हैं उनसे भी, जो उनको पता होगा कि टैरो कितना पुराना साइंस है ना, तो उससे भी पुराना साइंस है रून सिंबल। ठीक है, इससे डिविनेशन टूल एज अ भविष्य जानना, ये भी चीजें होती थी, और एज अ रेमेडी भी ये चीज उससे करते थे पहले के जमाने में। ठीक है, रून्स आर द सीक्रेटिव सिंबल्स, हम इसको सीक्रेटिव सिंबल्स बोल सकते हैं कि ये ना ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे बहुत ज्यादा साइंस भी है और बहुत ज्यादा मतलब इसमें रिसर्च भी हुई है पहले जमाने में। ठीक है, जैसे हमारे ये होते हैं ना अल्फाबेट्स होते हैं, एबीसीडी होता है, देवनागरी में भी आई ई होता है ना, ये सारे अल्फाबेट्स होते हैं। तो ये जो रून सिंबल होते हैं ये भी क्या होते हैं कि रून्स अल्फाबेटिक होते हैं, मतलब जो जर्मनिक अल्फाबेट्स है, जो जर्मनिक लैंग्वेज है, जर्मन जो लैंग्वेज है उसके अल्फाबेट्स इसको कहा जाता है। ठीक है, मतलब उनकी जो लैंग्वेज है उनके ये अल्फाबेट्स है जो बहुत वेस्टर्न कल्चर से आए हैं, और ये बहुत पुराना है, जो कि नॉर्दर्न यूरोप में इसको इसका इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, नॉर्दर्न यूरोप में इसका इन्वेंशन हुआ था, और वहां पे एज अ रिलीजियस पर्पस, मतलब जो हम भगवान को, गॉड को मानते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे स्वस्तिक है, जैसे हमारे यहाँ पे ओम है, तो ये क्या है कि हमें पता है उसकी पावर के बारे में, हम वो यूज करते हैं। तो वैसे ही ये रून सिंबल्स होते हैं कि ये रिलीजियस पर्पस में यूज किए जाते थे तब के टाइम पे, अभी भी किया जाता है। तो जैसे पहले क्या होता था कि पहले गुफाएं होती थी, और गुफाओं में फिर क्या होता था कि उन लोगों को प्रोटेक्शन की भी बहुत जरूरत पड़ती थी, कि जैसे जंगली जानवर आ जाए तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए भी। तो यहाँ वहां पे क्या होता था कि ये लोग ना उनकी गुफाओं में उसको ड्रॉ करते थे, काव करते थे, उन पत्थरों पे वो उसको काव किया जाता था, और प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता था, और अपने बॉडी पार्ट पे भी बनाते थे कई कई लोग। फिर आगे जाके जैसे जैसे एक एज आती गई, लोग मतलब जैसे जुड़ते गए, बढ़ते गए, तो वहां पे ना रिलीजियस पर्पस से तो यूज होगा ही होता था, लेकिन ना बाद में इन लोगों को एक पता चल गया कि इससे, इन सिंबल से और भी बहुत कुछ हो सकता है, सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं तो और भी चीजें हम इससे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इन लोगों ने फिर अपने बॉडी पार्ट पे भी इसको बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि वो अगर शिकारी के लिए जाते थे तो वो अपने बॉडी पे बना के जाते थे कि ताकि उसमें वहां पे उनकी जीत हो। ठीक है, और जैसे आगे जाके फिर वो लड़ाई वगैरह ये चीजें जब स्टार्ट हुई तो वो अपने भाला जो होता था या जो भी टूल्स वो यूज करते थे, जो भी लड़ाई के लिए जो टूल्स वेपन्स यूज किया जाते थे, तो उस पे भी ये कार्व करते थे ताकि उनकी जो लड़ाई, जब उनका ये हो, लड़ाई करने में उनकी जीत हो, उसमें उनको बेनिफिशियल हो। ओके, तो वो अपने यूज के लिए, अपने बेनिफिट के लिए इन सिंबल्स का यूज करने लगे, बिकॉज ये इतने पावरफुल बने, इतने पावरफुल थे कि उनको इसके रिजल्ट्स दिखने लगे, और वैसे करते करते ये यूज में आने लग गए। सो ये जो रूल्स है ये फिर इतने ज्यादा वर्ल्ड वाइड फैल गए, मतलब बहुत सारे लोगों ने इन्हें यूज करना स्टार्ट कर दिया, और इसके पावरफुल रिजल्ट के कारण ये भारत में भी बहुत ज्यादा मात्रा से यूज किए जाते हैं। आजकल तो इसके पेंडेंट भी मिलते हैं बहुत, मतलब ये पेंडेंट विश मैनिफेस्टेशन के लिए यूज किए जाते हैं, चार्म्स मिल जाते हैं इसके, और बहुत मतलब 100 क्या 1000 प्लस रिजल्ट्स ये देते ही देते हैं, 1000% ये रिजल्ट देते हैं, मतलब इतने पावरफुल होते हैं। तो इतने अमेजिंग अगर इसके रिजल्ट है तो क्यों ना जाना जाए रूल्स के बारे में और ज्यादा, है ना। अगर ये एक चीज के लिए इतना बेनिफिशियल होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए अगर इतना ये हमें काम देते हैं, मतलब इतना हमें प्रोटेक्शन देते हैं और भी हमें बहुत सारी चीजें देते हैं, तो क्यों ना हम इसको डीप नॉलेज लिया जाए।
है ना। तो थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि रून्स होते क्या है एग्जैक्टली। मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी थोड़ी देर में। तो ये जो रून्स होते हैं ना, ये 24 सिंबल्स होते हैं। जैसे कि बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, आपको पता होगा जीटू सिंबल है, रेकी में भी सिंबल है, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, है ना। तो सिजिल सिंबल्स होते हैं, तो ये सिंबल्स अलग है, ठीक है। ये रून सिंबल है, वो वाले सिंबल नहीं है। तो वैसे ही ये कितने हैं, 24 सिंबल्स होते हैं। और ये पहले से ही एंशिएंट वाले हैं, मतलब इसमें हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने होते हैं। उनके कलर्स भी डिफाइन किए गए हैं, वही कलर्स हमें यहाँ पे यूज करने होते हैं। और जो 24 रून्स होते हैं, एक्चुअल में देखा जाए सिंबल 24 है, लेकिन जो हम रून्स यूज करते हैं एज अ रीडिंग, जैसे कि मैंने बताया आपको कि एज अ प्रिडिक्शन टूल हम इसको यूज करते हैं। तो जब रीडिंग के लिए हम इसे यूज करते हैं, तो वहां पे हमें 24 रून्स का एक सेट मिलता है। ओके, तो वो जो होता है उसमें 24 सिंबल और एक ब्लैंक रून होता है। और ब्लैंक रून का भी अपना एक मीनिंग होता है, और जो 24 रून्स होते हैं उनके भी अपने अपने मीनिंग होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, आप टैरो रीडिंग जानते हैं जो, तो वहां पे क्या होता है कि एक कार्ड होता है, कार्ड पे ऊपर पिक्चर्स होते हैं, और पिक्चर्स के अकॉर्डिंग फिर क्या हम स्टोरी बताते हैं कि ऐसा होने वाला है, वैसा है, ऐसा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ सिंबल्स होते हैं, मतलब एक एक सिंबल होता है, ऐसे 24 सिंबल होते हैं, और हर एक सिंबल का अपना एक मीनिंग होता है, राइट। और जैसे वो अपराइट आते हैं कार्ड्स, तो हम उसका अलग मीनिंग पकड़ते हैं टैरो में। रिवर्स आता है तो उसका अलग मीनिंग पकड़ते हैं। तो वैसे ही रून्स में भी होता है, अपराइट का मीनिंग अलग आता है और रिवर्स का मीनिंग अलग आता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होता है, जब हम इससे प्रेडिक्शन करते हैं, तो रून से जो भी आंसर निकल के आता है वो बहुत बहुत ज्यादा सटीक होता है, बहुत ज्यादा सटीक होता है। मतलब टैरो से भी ज्यादा सटीक मैं कह सकती हूँ कि टैरो से भी ज्यादा सटीक हमें आंसर रून से मिल जाता है। एक परफेक्ट आंसर हमें मिल जाता है। आंसर तो मिल ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें गाइडेंस भी मिलता है। जैसे कि हम लाइफ में ना बहुत बार ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि फ्यूचर को लेके कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, मुझे ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, है ना। हम लोग बहुत ऐसे डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादातर फंस जाते हैं कि मुझे अभी ये डिसीजन लेना है या नहीं लेना है, मैं ये करूं या ना करूं। तो एज अ गाइडेंस हम इन रूल्स का भी यूज कर सकते हैं। ये रूल्स हमें एक तो प्रिडिक्शन भी देता है और हमें गाइडेंस भी देता है कि आपको ये नहीं करना है और क्या करना है, फिर उसका भी हमें यहाँ पे हेल्प मिल जाती है रूल्स से। ओके, मीन्स यहाँ पे वो तो दोनों चीजें हो गई। उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं कि एज अ रेमेडी हम इन सिंबल्स का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, सिंबल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसके मीनिंग होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट उसको यूज करने के तरीके होते हैं। जैसे कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, सिंपल सी बात है, हम चाहते हैं कि हमें वहां पे हमें सक्सेस मिले, हमारा सिलेक्शन हो जाए। या फिर आप एग्जाम के लिए जाते हैं, वहां पे चाहते हैं कि आपको वो लक फैक्टर आपके साथ हो, आपको वहां पे भी सक्सेस मिले, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आए। एक हम चाहते हैं ना हमारे साथ में हमारा एक गुड लक हमारे साथ में रहे। तो वहां पे क्या कर सकते हैं आप कि अपनी बॉडी पार्ट पे उन सिंबल को, मतलब जो जो कुछ भी अकॉर्डिंग आपके नीड के अकॉर्डिंग जो भी सिंबल होगा, उसके आप अपने बॉडी पार्ट पे ड्रॉ करके आप जा सकते हैं, ताकि आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाए। बिकॉज यहाँ पे क्या है कि वाइब्रेशन होती है, हर सिंबल्स में अपनी वाइब्रेशन होती है, एनर्जीज होती है। जो एनर्जीज के बारे में जानते हैं उनको पता है ना, एनर्जीज कैसे काम करती है। अगर हम वो सिंबल हमारे बॉडी पार्ट पे ड्रॉ करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अराउंड एक पॉजिटिव ओरा क्रिएट हो जाता है, जो कि हमें हमारे गुड लक के लिए, हमारे अच्छे के लिए, वो हमारे अराउंड एक वैसा ही एटमॉस्फियर फिर क्रिएट करता है। तो ऐसे हमारे ऊपर सिंबल्स काम करते हैं। ओके, हम इसको ड्रॉ करेंगे और इसको फिर एक्टिवेशन करने का भी प्रोसेस होता है। ऐसे ही हम उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको एक्टिवेट करके अगर यूज करते हैं तो उसके बहुत ज्यादा और जल्दी हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, तो ये जो सिंबल्स होते हैं इनको हम बहुत डिफरेंट वे से यूज कर सकते हैं। जैसे कि कैंडल मैजिक जो जानते हैं, तो कैंडल पे ड्रॉ करने के लिए हम इन सिंबल्स का यूज कर सकते हैं, ताकि जो भी हम रिचुअल कर रहे हैं उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाए, राइट। और उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इन सिंबल्स को पेपर पे बना सकते हैं। पेपर पे बना के
अब मोजो बैग करते हैं, मोजो बैग बनाते हैं तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। स्पेल जार्स बनाते हैं तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। बच्चे नहीं पढ़ रहे तो आप इनके हाथों पे बना सकते हैं, उनकी स्कूल बैग में आप उसको दे सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट वे से आप इनको यूज में ला सकते हैं। जैसे कि मनी अट्रैक्शन करना है, आप चाहते हैं कि मनी अट्रैक्ट होता रहे, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक स्मॉल पेपर लेके उस पे सिंबल ड्रॉ करके, फेहू का सिंबल होता है, वो आपको ड्रॉ करके अपने पॉकेट में रख सकते हैं, अपने वॉलेट में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, उसको कैरी कर सकते हैं। ओके। और उसके साथ साथ ना एक वो क्रिस्टल फॉर्म में भी मिलते हैं। आप क्रिस्टल भी आप अपने साथ में एज अ चार्म, आपका गुड लक चार्म आप करके उसको अपने पॉकेट में भी उसको कैरी कर सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट मेथड्स में उसको सब रून्स में रून सिंबल जो है उनको काम में ला सकते हैं। अभी जितने भी क्लाइंट्स आते हैं आपके पास, अगर आप कोई भी मोडालिटीज जानते हैं, आप अगर हीलर है तो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, या फिर आपके जो फैमिली मेंबर्स है तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि हम जो लोगों को एक पावरफुल रेमेडी दे। तो पावरफुल रेमेडी देने के लिए हमारे पास कोई पावरफुल चीज होनी चाहिए, है ना। तो एज अ तलिस्मान या फिर ताबीज, आप इसको एक प्रोसेस होता है, इन सिंबल्स को आप यूज करके एक प्रोसेस में जाके, एक प्रोसेस से उसको एक्टिवेट करके उन सिंबल्स का ताबीज भी आप अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं। ओके, एज अ पावरफुल रेमेडी आपको वो 100% काम करेगा। ओके, उसका कुछ होता है, उसको हम ना, ये जो सिंबल्स हम यूज करते हैं उसको हम रून कास्टिंग बोलते हैं। जब इसको एक प्रॉपर वे से, एक प्रॉपर मंत्र वगैरह, ये सब एक प्रॉपर मेथड होता है, उससे हम एक्टिवेट करते हैं, उस चीज को हम रून कास्टिंग बोलते हैं। और ये बहुत अमेजिंगली वर्क करता है, बिकॉज मैंने इसके खुद रिजल्ट देखे हैं। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा नहीं है 24 रूल्स है, लेकिन हर इसके मीनिंग अलग है। तो हमारे रून, हमारे नीड के अकॉर्डिंग हम 2-3 रून एक साथ बाइंड करके, एक साथ लेके उसको कंबाइन करके एक फॉर्मूला बनाते हैं। और वो फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो उसको बाइंडिंग रूल्स बोला जाता है। तो वो बाइंडिंग रूल्स बनाने के लिए आपको फिर क्या होगा कि आपको हर एक सिंबल का मीनिंग पता होना बहुत जरूरी होता है ना। अगर आपको उसका मीनिंग पता है तो आपके डे टू डे लाइफ में आपकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग आप वो फॉर्मूला बना के यूज भी कर सकते हैं। वैसे तो फॉर्मूला मैं बना के भी देती हूँ, है ना। तो ऐसे आप इजी वे में अपने बेनिफिट के लिए अपने डे टू डे लाइफ में इसको यूज करने करने कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, किसी किसी को जो किसी किसी का बिजनेस होता है, तो बिजनेस ग्रोथ के लिए उन्हें अगर चाहिए तो वो सिंपली क्या कर सकते हैं, वो सिंबल्स को, वो फॉर्मूले को बना के, या फिर जो जो भी आपने बाइंडिंग रून बनाया है उसको आप अपने दुकान में, शॉप में एक पेंटिंग, एज अ पेंटिंग आप अपने शॉप में भी लगा सकते हैं कि कस्टमर आते रहेंगे, वो वाइब्रेशन क्रिएट होती रहेगी, वो एनर्जी प्रोड्यूस होती रहेगी, आप उसको वॉल पे लगा देंगे, ऑटोमेटिकली सारे क्लाइंट्स आपको अट्रैक्ट होते रहेंगे। ओके, इसकी ये पावर है। रिलेशनशिप में अगर चाहते हैं तो आप इन टम्बल्स को या फिर इन क्रिस्टल्स को अपने साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। ओके, हेल्थ के लिए आपको चाहिए तो आप हेल्थ के लिए बना सकते हैं उसको डिफरेंट वे से। उसके डिफरेंट वे होते हैं कि कैसे पानी वाटर चार्ज में हम उसको यूज कर सकते हैं, अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं। वेल्थ के लिए आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, जॉब में करियर में ग्रोथ चाहते हैं तो उसके लिए होता है। तो ऐसी बहुत बहुत सारी चीजों के लिए आप रून यूज में ला सकते हैं एज अ पावरफुल रेमेडी। ओके, ऐसी वैसी नहीं, तो पावरफुल रेमेडी की जिससे हमारी बात मतलब बन ही जाए। ओके, तो ऐसे इसका एक्टिवेशन प्रोसेस होता है, और सिंपली आपको वो एक्टिवेशन प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे इसको एक्टिवेट करना होता है, उसके मीनिंग क्या होते हैं सिंबल्स के। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी जरूरी होती है। तो ये जो रून्स होते हैं ना, ये पहले के जमाने में क्या करते थे, वुड पे कार्व किए जाते थे, लेकिन आजकल ज्यादातर ये सारे रून्स ना क्रिस्टल टंबल पे इंग्रेव किए जाते हैं। जो क्रिस्टल्स होते हैं लाइक एमेथिस्ट है, रोज कॉर्ड्स है, ओपल है, ब्लैक अगेट है, तो इस पे ना वो कार्व किए जाते हैं। मैं शो कर देती हूँ आपको ताकि आपको एक समझ पाए कि कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं रून्स, कैसे जान सकते हैं हम उनकी पावर को। और मेरे पीछे भी लगाया है एक प्रिंट आउट, आप देख पा रहे होंगे, वो भी एक रून का प्रिंट आउट है, जिसमें बहुत ज्यादा, अगर आप घर पे लगाते हैं तो बहुत बहुत अच्छी वाइब्रेशन मिलती है, बहुत आपके काम बनना स्टार्ट हो जाते हैं।
तो इस तरह से आप इनको यूज में ला सकते हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको, एक सेकेंड। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं? ये रून्स है, ये ब्लैक अगेट है। इस पे देखिए कुछ सिंबल्स बने हैं, तो ये सारे सिंबल्स रून्स के हैं, ठीक है। ओथेला है, लगूस है, ठीक, फेहू है, तो ये इनके नाम होते हैं, ठीक। और ये सिंबल्स इनग्रेव्ड होते हैं क्रिस्टल के ऊपर। सो एज पहले जैसे कि टैरो में क्या होता है, कार्ड्स होते हैं, लेकिन अभी तो इसके कार्ड्स भी मिलना स्टार्ट हो गए हैं, कार्ड्स भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर ये क्रिस्टल क्यों यूज होता है, क्रिस्टल ज्यादा मैं प्रेफर करती हूँ, बिकॉज क्रिस्टल में क्या होता है, ऑक्सीजन ओ जिसमें होता है वो हमें पता है कि इसमें क्रिस्टल में ऑक्सीजन होता है ना। तो जो भी जिस भी चीज में ऑक्सीजन होता है वो चीज हम क्या बोलते हैं कि वो लाइव होती है ना, वो क्या होती है, जीवित होती है। तो क्रिस्टल एक जीवित होता है ना। तो अगर इस पे वे सिंबल होते हैं और अगर हम इसको यूज करते हैं तो वो बहुत पावरफुली हमें रिजल्ट देते हैं। तो इसके कारण हम इन सिंबल्स को अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं। हर एक सिंबल का अपना मीनिंग होता है। 24 है ये सारे, और एक जो रूम होता है वो ब्लैंक होता है, कि जिसका मीनिंग अगर आपके रीडिंग में आ जाए तो उसका भी एक स्टोरी है उसके पीछे, क्यों वो ब्लैंक होता है, उसका मीनिंग क्या है। तो सारी चीजें आपको वो समझनी चाहिए जब आप इसको यूज करते हैं तो। ओके, सो आज मैं कुछ आपको रून्स के फॉर्मूला भी बताऊंगी, ताकि आपको आपके नीड के अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर सके। राइट पुरुषोत्तम जी? जी मैडम। यस। जी मैडम बोलिए। यस, आप ये दिखा दीजिए। जी मैडम, कंटेंट दिखाऊं क्या? यस, कंटेंट दिखा दीजिए। एक मिनट मैडम, मुझे दे दो, एक मिनट। मैडम बताइए प्लीज। यस, सो हमारा ये कोर्स आ रहा है, इसमें जो कंटेंट है पूरा मैंने यहाँ पे लिखा है, और भी बहुत कुछ है। हिस्ट्री है, रूल्स के बारे में हम हिस्ट्री जानेंगे यहाँ पे। और जो 25 रूल्स होते हैं उनके अपवर्ड मीनिंग अलग होते हैं, तो उनके अपवर्ड मीनिंग हम जानेंगे, और रिवर्स मीनिंग भी हम जानेंगे। बिकॉज जो रीडिंग हम करेंगे तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कि अपवर्ड आता है तो उसका मीनिंग क्या होगा, रिवर्स आता है रूल तो उसका मीनिंग क्या होगा। देन उसके साथ में हम किसी भी चीज को हम अगर यूज करते हैं, कोई भी टूल अगर हम यूज करते हैं, तो हमें उसके साथ एक कनेक्शन बनाना होता है हमेशा के लिए, है ना। अगर हम उसको कनेक्ट करते हैं, अगर हम उसके साथ हमारा कनेक्शन बनाते हैं, तो वो हमारा टूल हमें बहुत सटीक आंसर देता है। अगर हम उसके साथ कनेक्शन अच्छा होता है तो वो हमारे हर एक सवाल का जवाब बहुत करेक्ट देता है। तो कैसे हमें रूल्स से कनेक्ट होना है, कैसे हमें हमारा रीडिंग एक्यूरेट बनाना है, उसके लिए कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा रूल्स को, वो आपको सिखाया जाएगा। देन जो रूल्स है वो, जैसे मैंने कहा कि डे टू डे लाइफ में हमारे बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, या जैसे जैसे हमारी बहुत सारी ऐसी नीड होती है कि जहाँ पे हमें लगता है कि हमें यहाँ पे कुछ गाइडेंस मिल जाए, या हमें कुछ ऐसी चीज मिल जाए कि वो हमारे लाइफ को और बेहतर बना दे। तो उस टाइप में आप इन रूल्स का यूज ला सकते हैं आपके नीड के अकॉर्डिंग। देन जब हम कोई भी रूल्स यूज करते हैं, या कोई भी चीज हम टूल यूज करते हैं, एज अ टूल यूज करते हैं, तो उसको हमेशा हमें क्लींस करना पड़ता है ना। हम बार बार उसको यूज करते हैं तो उसको क्लींस भी करना पड़ता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर हम क्रिस्टल भी पहनते हैं तो हम क्या करते हैं, क्लींस नहीं करते हैं, तो वो अपने गलत इफेक्ट हमें रिजल्ट देना स्टार्ट करता है। तो हमें क्लींस भी करना बहुत जरूरी होता है। तो कैसे क्लींस करना है अपने रूल्स को,
कैसे चार्ज करना है ताकि वो हमेशा के लिए एक अच्छे कंटिन्यूशन में उसका चार्जिंग रहे, कैसे उसको हमें स्टोर करके रखना है, ये आपको यहाँ पे बताया जाएगा। रून्स के स्प्रेड्स भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे टैरो में स्प्रेड्स होते हैं वैसे रून्स में भी होते हैं, तो कैसे स्प्रेड करना है वो हमें सिखाऊंगी। देन रून्स से स्पेल करना इन द सेंस कि हमें हमारे कोई भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैंडल मैजिक से भी मिल जाता है, तो कैंडल में हम कैसे यूज करेंगे रून्स को ताकि हमारे रिचुअल है, जो हमारी रिचुअल हम कर रहे हैं उसकी पावर बढ़ जाए, तो वो सिखाया जाएगा। एंड ऐसे 51 रूल्स के फॉर्मूले जो रेमेडी आप एज अ रेमेडी आप यूज करेंगे या फिर आप किसी को दे भी सकते हैं। एक सी प्रोसेस होगा, आपको वो बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे चार्जिंग प्रोसेस करना है आपको, और ऐसे चार्ज करके आप किसी को भी ये रूल्स फॉर्मूला यूज करने के लिए दे सकते हैं। आप इससे यंत्र भी बना सकते हैं, ओके, आप इससे तलिस्मान भी बना सकते हैं। देन ये रूल्स आप एक चार्म की तरह यूज कर सकते हैं अपने, अगर आपकी कोर्ट केस है तो आप वो चार्म अपने साथ में कैरी करें ताकि आपके कोर्ट केस आपके फेवर में आए। तो ऐसे भी होता है कि आपको वो कैरी भी करने पड़ते हैं, ठीक है। और उसको कैसे एक्टिवेट करना है, जो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी उसको एक्टिवेट कैसे करना है, वो प्रोसेस आपको यहाँ पे बताया जाएगा। देन बहुत लोगों को ऐसा होता है कि अगर ये रूल्स का हम कोर्स करते हैं तो हमें ये रूल्स खरीदने पड़ेंगे क्या। तो बहुत लोगों को ऐसा होता है कि नहीं, मैं तो ये प्रोफेशनली नहीं आगे लेके जाना चाहता हूँ, मैं खुद के लिए ही करना चाहता हूँ। तो अगर आप खुद के लिए करना चाहते हैं रूल्स, तो आपको इसको खरीदने नहीं पड़ेंगे। आप इसको कैसे फिर घर पे बनाना है, तो ये चीजें मैं आपको यहाँ पे क्लास में बताऊंगी कि आप वो घर पे भी बना सकते हैं, आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो प्रोफेशनली यूज करते हैं फिर उनके लिए क्या होगा, तो उनके लिए उनके फिर जोडिएक साइन से, कौन सा जोडिएक साइन है उसके अकॉर्डिंग वो अपने रूल्स चूज करेंगे। कोई भी रूल्स का क्रिस्टल हम नहीं ले मतलब जो क्रिस्टल होते हैं जिसपे रून बने हुए होते हैं, तो हम कोई भी नहीं ले सकते हैं, हमें हमारे जोडिएक साइन के हिसाब से उसको लेना पड़ता है, ठीक है। तो वो कौन से लेना है, किसको कौन से सुटेबल होंगे, वो सब मैं यहाँ पे बताऊंगी। देन हर एक रूल्स का कलर भी होता है, वो सब चीजें आपको बताई जाएगी। और जब हम रीडिंग करते हैं तो रीडिंग हमारी परफेक्ट आए, जो कोई भी क्लाइंट हमारे पास आए तो उसको हम परफेक्टली रीडिंग बता सके कि तुम्हारा ऐसा ऐसा हो सकता है, कि ऐसी चीजें इन फ्यूचर हो सकती है, तुम्हें क्या गाइडेंस चाहिए। तो उसके लिए एक चीट शीट हम बनाते हैं जो कि आपके लिए बहुत इजी होगा, इजी टू लर्न होगा, कि आपको वो चीजें ज्यादा मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो चीट शीट कैसे बनाना है मैं वहां पे वो सिखाऊंगी, ओके। और भी बहुत कुछ है रूल्स में सीखने के लिए, जैसे कि आप वेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए, और जितनी भी हमारी लाइफ में डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है उसका सोल्यूशन हमें रूल्स से इजीली हम मिल जाता है, ओके। और वो चीजें हम इजीली यूज कर सकते हैं हमारी लाइफ में, राइट। जी। और ये क्लासे कब आ रही है मैडम? ये क्लासेस कल से ही आ रही है, तो ज्वाइन करिए। हाँ, ये क्लासेस आ रही हैं कल से। और कितने दिन की क्लास है मैडम? ये हमारी 6 डेज की क्लास है, और इस जिसका एनर्जी एक्सचेंज 2300 है ओनली, ओके। बहुत कम प्राइस में है, ये बहुत चीज सीखने वाले हैं आप इसमें। और उसी के साथ साथ एक दिन की आपको एक फ्री क्लास मिलेगी, ठीक है। वो कौन सी मिलेगी मैडम, अभी बता पीपल दें। ट्री के ऊपर आपको एक रूल्स इसकी क्लास फ्री मिलेगी, ठीक। जी। पीपल ट्री रेमेडीज। पीपल ट्री के ऊपर बहुत सारी रेमेडीज होती हैं, उसमें 1 डे की एक एक्सक्लूसिव वर्कशॉप भी इसके साथ आपको ब्लेसिंग में मिल रही है। तो 7 डेज की ये क्लासेस हो गई, 6+1 7 डेज एडवांस मैजिकल रून सिंबल्स की ये क्लासेस हैं। 2300 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, सर्टिफिकेशन लाइफ टाइम के लिए मिलता है, स्टडी मटेरियल 1 साल के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग 6 मंथ के लिए आपको मिलती है। 9675176666 या 7665559566 पर कॉल या व्हाट्सएप कर कर अपनी सीट को रिजर्व कीजिए और इस अमेजिंग शिक्षा को सीखिए। बहुत ही अमेजिंग स्ट्रीम है, नई स्ट्रीम है, ज्यादा लोग इससे अवेयर नहीं है और बहुत ही प्रभावी ढंग से ये काम करते हैं। इनकी एनर्जी बहुत ही कमाल की होती है। ज्वाइन करने के लिए आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 7665559566। किसी को भी कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज हैंड रेस कर सकता है, हम एक एक करके उनके क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज रेज योर हैंड इफ एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन।
पेमेंट डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, ताकि अगर किसी के पास पेमेंट डिटेल नहीं है तो आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, पेमेंट डिटेल का। ज्योति राठौड़ जी प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए। सर टाइम क्या है? टाइम तो मैंने बताया नहीं क्या, पहले आप ये देख लीजिए फिर मैं टाइम भी बता देता हूँ। अच्छा, आप तो 2-3-4 क्लासें कर चुके हैं, आपको तो पता ही है। ये देखिए मैडम 7:30 का ये बेस्ट टाइमिंग है इवनिंग का। सर मेरा प्रश्न भी 8 बजे से है ना? वो 8:15 से है मैडम, 8:06 से 8:15 पे स्टार्ट होती है। 15 मिनट का आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, ये 7:30 की 8:30 तक चलेगी। 15 मिनट आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कल 3 क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, मॉर्निंग में 1 है और 2 इवनिंग में है, तो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा मैडम। पुरुषोत्तम जी, हो सकता है तो हम इसको 7 बजे भी कर सकते हैं, देखिए आप। तो 7 बजे ऑलरेडी कीजिए ना। 7 बजे तो कर सकते हैं मैडम, लेकिन ऑलरेडी एनरोलमेंट है ना। आप ओके, कर लीजिए, फिर हम ग्रुप में मैसेज डाल देंगे, अगर हम्म। वो सब लोग रेडी होंगे तो हम 7 बजे से कर लेंगे इसको। यस। ठीक है मैडम। तो और वैसे भी 8 अगर बजे 7:30 बजे भी करोगे ना आप, तो आपको सिर्फ 15 मिनट का ही समय रहेगा प्रश्न में, बाकी ये 8:30 बजे तक एंड हो जाएगी। 1-1 घंटे की क्लास रहती है। आपका क्वेश्चन आंसर सबसे पहले ले लिया जाएगा जो भी प्रश्न में होंगे, और हम एक मैसेज डाल देंगे ग्रुप में कि अगर सब लोग 7 बजे कंफर्टेबल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एनरोलमेंट ऑलरेडी किया है, तो उनको अगर वो सब लोग रेडी होंगे तो हम 7 बजे कर लेंगे इसको। ओके, ठीक है थैंक मैडम, यू। थैंक यू। ओके, राज जी का ले लेते हैं। नमस्कार जी, राधे राधे सर। नमस्कार, नमस्कार, राधे राधे। राधे मैम राधे। मुझे एक क्वेश्चन करना था। मैं ऑनलाइन से एक चीज़ लिया था, तो ये क्या वही चीज़ है जो आप मुझे बोल रहे हैं? ये वही चीज है जो मैडम ने पीछे लगा रखी है। हाँ जी, हाँ मैडम जी। के पीछे देखिए। यस तो यस। अच्छा मैम, इससे क्या होता है अगर मैं ये लॉकेट पहने रखूँ तो इससे थोड़ा आप मुझे इससे, क्लैरिफाई। हाँ, इससे बहुत बहुत मतलब मैंने जैसे कहा कि 100 क्या 1000% हमें इसके रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन इसको यूज करने का तरीका आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। ओके, इससे अच्छा, हम कोई भी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक ओके। है, कोई भी हाँ, विश हाँ। को हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम को हम इससे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको वो प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए। मतलब ये इसे पहनने से नहीं होता है, मतलब इसे कुछ हाँ, इसे विश। पहनने से मतलब देखिए, कोई भी चीज है तो हम हाँ, सिंपली हाँ। ऐसे नहीं है कि आपने पहन लिया काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसको एनर्जी देना पड़ता है ना। हमारी एनर्जी से उसको हमारी एनर्जी से उसको अट्यून करना पड़ता है, उसको मैच करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी भी कहा कि रूम्स में हम क्या करते हैं, एक एक्यूरेट रीडिंग के लिए भी हम क्या करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं। हाँ, कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक कनेक्शन अगर बनता है हाँ। तब हमारे काम बनना शुरू होते हैं। ठीक है, तो वो अच्छा, अच्छा। कनेक्शन आपको बनाना पड़ता है पहले। ओके, मतलब ये पहने रखो, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना ऐसे ही नहीं मतलब? नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं होगा, प्रॉब्लम कोई नहीं होगा, लेकिन आप उसको सिंपली पहन के रखे हैं, लेकिन आपका जो करना चाहिए, जो चीज आपको करना चाहिए वो नहीं कर हाँ, हाँ, रहे, तो हाँ। वो रिजल्ट भी नहीं देगा आपको। ठीक है। ओके, ओके, ओके। हम्म। आपने ठीक जहां है, से थैंक लिया यू। होगा उनको पूछा आपने कि कैसे यूज नहीं, कर। मैं ऑनलाइन से फैशन, लिया हूँ ऑनलाइन मतलब। ऐसे फैशन एक्सेसरी ओके, समझ के ले लिया इन्होंने। हाँ, नहीं हाँ, नहीं, हाँ, हाँ। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देखिए क्या है कि हम जो भी चीज करते हैं ना, वो आपको पता होनी चाहिए, उसके पीछे का पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी यूज करो। देखिए मैं ओके। आपको बता दूं कि जिस तरीके से ऑनलाइन में आपको पन्ना, हीरा, मोती, माणक, एमेथियस, रोज क्वार्ट्ज सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन। अब वो सही या। है क्वालिटी में, सही नहीं है वो एक अलग बात है। जैसे सिंबल है, सिंबल तो अपनी हाँ। एनर्जी छोड़ेगा ही छोड़ेगा, लेकिन इसको अगर आप प्यूरिफाई करके या इसको एनर्जी देके ये काम में लेंगे, तो ये हाँ। आपको जो भी विश मांगने का तरीका है वो भी मैडम बताएंगे कि इस तरीके से विश यस। मांगेंगे तो वो आपकी विश फुलफिलमेंट भी हो जाएगी। जाने अनजाने ठीक। ये आपके पास आ गया है तो कुछ ना कुछ देखिए डिवाइन की पावर होगी, लेकिन इसको अब एनर्जाइज कीजिए, और इससे जो भी आपको मांगना है, ये एक तरीके से जादू का चिराग है आपके हाथ में। ये मैडम ने ओके, पीछे ओके। रखा हुआ है ना, तो इसका कमाल हाँ, है। हाँ, मैं इसलिए मैंने पूछा क्योंकि उनके साथ मेरा ये जो लॉकेट है मैचिंग कर रहा था, इसलिए मैं वो पूछ तो लिया है। वो ऐसे ही नहीं लगाया गया है, उसके पीछे आपको 2 एनर्जी सर्कल भी दिख रहे होंगे, वो भी हाँ, ऐसे ही नहीं लगाए गए हैं। हाँ, ये हाँ, हाँ, सब हाँ। सब चीजें काम करती हैं। तो ठीक, किस ठीक। तरीके से इसको एनर्जाइज करना है, किस तरीके से इसका यूज करना है, वो जरूर आप सीखिए जरूर। ठीक। ओके। आइए जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। टेक चंद धामीवाल जी, राधे राधे जी। राधे 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 सर, राधे राधे मैम।
राधे राधे जी, राधे राधे। मैम मैंने तो पहली बार सुने हैं सिंबल ये, और ये तो सर अवेयरनेस के लिए तो रखा है वेबिनार। बिल्कुल। हाँ सर, लोग वो समझे। इसलिए अच्छी बात है। तो मैम ये था कि ऐसे देखो, मैं अभी पहला ही मेरा वेबिनार है ये आपके साथ, और मेरे को इतना कोई विश्वास हुआ नहीं इस बात पे ना। तो कुछ ऐसा सिंबल बताइए जिससे कि हम आपसे जुड़ सकें, जिसकी प्रैक्टिस करें हफ्ते 10 दिन और आपसे जुड़ जाएं। हाँ, इसके लिए मैं आप आपको हाँ, देखिए देखिए, आप ऐसे बोल रहे हैं, तो मैं आज आपको बता दूं कि आप आए हैं तो आपकी मर्जी से नहीं आए हैं, डिवाइन की मर्जी है, आप इसीलिए आज यहाँ पे आए हैं। आप विश्वास ही आया है, आप बोल रहे विश्वास नहीं है, लेकिन एक विश्वास ही है। डिवाइन ही चाहता है कि आप यहाँ पे आए और विश्वास करें, और तभी आप यहाँ है। हम रूल्स को कभी सिलेक्ट नहीं करते हैं, सिलेक्ट रूल्स हमें करता है, और आपको सिलेक्ट किया गया है। तो यही बड़ी बात है कि आप यहाँ तक आए हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो डिवाइन की मर्जी है। ट्रस्ट करेंगे, चीजें होती है, ट्रस्ट ही तो मेन है। हाँ बिल्कुल मैम, ये तो सारा जितनी एस्ट्रोलॉजी या अकल्ट साइंस है पूरा ट्रस्ट पे ही है। तो आप कोई ऐसा सिंबल बताइए जिससे कि हम आपसे अच्छी तरह से जुड़ सकें, जिसकी मैं प्रैक्टिस करूं हफ्ते 10 दिन, क्योंकि ना जैसे मेरा ये शौक है कि जितने भी वेबिनार, जैसे मेरा अभी शुरू हो गया तो मेरे को टाइम मिला तो मैं आपकी वेबिनार है, फिर कोई दूसरी आएगी उसमें ज्वाइन करूंगा, तीसरी आएगी उसमें ज्वाइन करूंगा। ये मतलब मेरे को क्यूरियोसिटी सी रहती है, मतलब मैं सीखता बहुत हूँ, मास्टर किसी में नहीं। एक ये बताओ तो कुछ ऐसा सिंबल बताइए जिससे कि हम एक जगह रुक सकें। मैं बताती हूँ, लेकिन आपको एक और चीज बताती हूँ। अगर आप बहुत लॉजिकली सोचते हैं ना, तो आप कभी भी फिर स्पिरिचुअलिटी में नहीं आएंगे। आपका एक स्पिरिचुअल जाना है, अगर आपको ग्रो करना है स्पिरिचुअली, तो आपको बहुत लॉजिकल नहीं होना है। जब आप चीजें मैजिकल लेना स्टार्ट करेंगे ना, तब ही आपके लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट होगा। चीजें ज्यादा सोचते हैं ना, हम जो लोग दिमाग से सोचते हैं ना, वो चीजें फिर वही चलती है, फिर ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों। लेकिन जब आप मैजिकली सोचना शुरू करेंगे ना कि मैजिक विल हैपन, इफ यू बिलीव इन मैजिक, मैजिक विल हैपन। ऐसे ही मैजिक नहीं बनता है। आप मैजिक में अगर बिलीव करेंगे तो ही मैजिक आपके साथ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, जो आप ऑकल्ट में आए हैं, एक स्पिरिचुअल ग्रो के लिए भी पहले उसको विश्वास करना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो विश्वास करिए। देखिए, आपके साथ हर एक चीज अच्छी होती जाएगी, फिर आपको कुछ सिंबल देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट? मैं दे देती हूँ। ये कि मैं खुद एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ अपने ऊपर कि हाँ मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया, मैं आपको एक अब मैं मनी का पास हो सिंबल गया। देती हूँ, मैं एक आपको मनी का सिंबल देती हूँ, रून्स का। आप देखिए आपको क्या फर्क पड़ता है। ओके, जरूर मैम, बिल्कुल। यस, ठीक है मैम, थैंक यू। देखिए, हमने यहाँ जी पे लिखा है एडवांस मैजिकल रून्स। मैजिकल हमारा लिखने का मतलब ही यही है कि ये जो आप सीख रहे हैं ना, जिन वेबिनारों में आप जा रहे हैं ना, उसे कहते हैं पराविज्ञान। ऑकल्ट साइंस बोलते हैं इसको। इसका हिंदी में अर्थ होता है पराविज्ञान, जो विज्ञान से परे है। अगर लॉजिक ही लगाना रहोगे ना, लॉजिक लगाते रहोगे, तो फिर कभी भी ये ऑकल्ट साइंस सीख नहीं पाओगे। कृपा तभी होगी, या ईश्वर का आशीर्वाद या ब्लेसिंग तभी मिलेगी, जब सभी चीजों को साइड में रखकर किसी को ट्राई कीजिए। मैंने अभी अभी एक चैट के अंदर एक लिंक सेंड किया है यूट्यूब चैनल का, आप उसको क्लिक कर लीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आप वहां पर बहुत सारे वेबिनार हैं जहां पर लोगों के ऐसे ऐसे टेस्टिमोनियल हैं जो पल्लवी मैडम ने लोगों को बताया और उसमें उनको ब्लेसिंग आ गई। चित्रा मैडम ने बताया और ब्लेसिंग आ गई। स्टार साइन नहीं कह रहा हूं मैं, सिर्फ जितने भी ऑकल्ट साइंसेस के लोग काम कर रहे हैं, किसी न किसी मोटो पे काम कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आनी ही आनी है। शुरुआत अब हो गई है, ये नहीं तो यहाँ पर आ ही नहीं पाते आप। और अब आप आगे हैं तो ये किंतु परंतु छोड़िए, ईश्वर को देखने की जिद छोड़िए, ईश्वर पर भरोसा कीजिए, उसकी शक्ति पर भरोसा कीजिए, 100% आपको लाभ होगा। और टेस्टिमोनियल के लिए चाहिए तो आप कल मुझे, मेरा नंबर है 7665559566, जो पोस्टर है ना, पोस्टर पे भी मेरा नंबर है 7665559566। तो मैं मैडम के टेस्टिमोनियल भी बहुत सारे लोगों के दिए हुए हैं, वो भी भेज देता हूँ आपको। और अभी जो मैंने चैट के अंदर लिंक दिया है उसको तो आप लाइक कर लीजिए। वहां पर हर महीने में कम से कम 10 से 12 वेबिनार होते हैं, फ्री क्लासेस होती हैं। किसी न किसी में आपको लोगों के चमत्कार मिल जाएंगे आपको। ये होती है चीजें, तभी हम कर रहे हैं इतना। ये यूट्यूब पे अभी लगने वाला है, हजारों लोग देखते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, आप विश्वास कीजिए। अनिल कुमार गुप्ता जी से बात करते हैं सबसे पहले। अनिल जी,
अनिल जी ने हमारे साथ बहुत सारी क्लासें की हैं। हाँ अनिल जी, नमस्कार मैम, नमस्कार नमस्कार सर, जी, ये टेक चेंज नमस्कार। पुरुषोत्तम जी, जय नमस्कार। श्री सर मैं कुछ आंसर करूं इनकी क्वेरी का? हाँ सर, टेक चंद जी का जवाब दीजिए सर प्लीज। देखिए सर, ऐसा है, मैं तो डॉक्टर हूं बाय प्रोफेशन और साइंस में पढ़ा हुआ हूं। ये साइंस जो है, ये साइंस से परे साइंस है। अगर आप साइंस पे अटके रहेंगे तो इसमें स्टेप इन नहीं कर पाएंगे। तो आपको विश्वास पहले करना पड़ेगा, फिर आप औरों को बताएंगे ये साइंस उस साइंस से परे है। सर आपने कितनी क्लासें की है हमारे साथ? मैंने सर बहुत सारी क्लासें करी हैं और मैडम बहुत बढ़िया पढ़ाती। और हाँ। मतलब यही नहीं मैडम, जितने भी आपके यहाँ वो फैकल्टीज हैं, टीचर्स हैं, वो एक से बढ़कर एक, शुक्रिया शुक्रिया सर, शुक्रिया। एक से एक बढ़कर एक है। मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। सर अभी कुछ दिनों पहले आपकी तबीयत खराब थी, हाँ जी हाँ, मैं बीमार था, बहुत बीमार, बहुत ज्यादा आपको बीमार। एक रेमेडी चित्रा मैडम ने और पल्लवी मैडम ने आपके लिए हाँ, प्रे हाँ। किया था, फिर क्या हुआ था बताओ सर को। मैं उसके बाद जो है, मैं इम्प्रूवमेंट मेरा होना शुरू हो गया और आज मैं बिल्कुल लगभग बिल्कुल ठीक। यस तो सर ये विश्वास करना पड़ता है। मैडम सर, बिना विश्वास के कुछ भी नहीं है। ये वो 2 और 2 4 वाला साइंस नहीं है। ये 2 और 2 जो है, ये माल्थस की थ्योरी वगैरह को सबको फेल कर देगा। ये 2 से 2000 वाला साइंस। जो साइंस बोलता है ना कि हमने बहुत तरक्की कर ली, तो मैं आपको बता दूं कि साइंस ने अभी तक अपने पूरे ब्रह्मांड का ना 0.001% भी नहीं खोजा जी है। नहीं। और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने ये कर लिया वो कर लिया। तो जब हम इस विज्ञान में आएंगे, हमारे शास्त्रों पे आएंगे, हमारी जो ये छुपी हुई, जो शास्त्रों से निकली हुई जो ये परंपराएं हैं, किसी भी फील्ड से निकली हुई हो, पूरे वर्ल्ड में बहुत महान महान लोग हुए हैं जिनकी पूरी सभ्यता की सभ्यता नष्ट हो गई है। ये वही साइंस है और सारा ऑथेंटिक आपको यहाँ पर चीज मिलती है और उसके प्रभाव आप खुद फील करते हो। ठीक है ना? तो आप जब आप एक प्रीमियम कंटेंट लेके जाओगे ना क्लास से, तब आप उसको फील करोगे। आप देखो, रूल्स डाल के देखो केवल आप गूगल के अंदर, वो आपको इतनी जानकारी दे देगा, तो आप कहोगे जरूर कुछ ना कुछ इसके अंदर होगा। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, खुद यूज करो, इम्प्लीमेंट करो। आपको डाउट है ना सर, तो हमारे पास 333 रुपए की क्लास भी होती है। इतना तो आप एक पिज्जा खा के भी आदमी 333 रुपए खर्च कर देता है। एक बार उसमें आइए, उससे परिवर्तन मिले, तब 1770 खर्च करना, तब 2300 खर्च करना, तब 3500 खर्च करना। मेरे पास 15,566 की क्लास भी होती है, 333 की भी होती है। जिस भी ग्रुप में है बने रहिए, रोज वेबिनार के लिंक आएंगे, जिसमें भी आपका मन मानेगा ना कि हाँ भाई इतना मैं रिस्क ले सकता हूँ अपनी लाइफ में, आ जाइए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। थैंक यू अनिल जी, आपने इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस शेयर किया सर, थैंक यू वेरी सर मच। सच है सर, बिल्कुल सच है, एब्सोल्युटली 100% ट्रुथ। थैंक यू जी, थैंक यू। ये नहीं कि मैं आप ये कभी ये कोई ये ऑडियंस जो ये सोचे कि आई एम ए प्लांटेड पर्सन। नो नो सर, आई एम वेरी वेरी क्रिटिकल। बिना टेस्ट किए मैं किसी की तारीफ नहीं करता। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। सोनाली जी का हैंड रेस है, सोनाली जी का ले लेते हैं। जी सोनाली जी। जी मुझे ये पूछना है कि आपका जो कोर्स है, जैसे कि मैम ने बोला कि 6 दिन का है, जी मैं इस वीक में मतलब इस बार करती हूँ, मुझे कुछ डाउट हो गया तो मैं नेक्स्ट आपका वर्कशॉप ये होगा, क्लास होगा, उसमें भी बैठ सकती हूँ? नहीं मैडम, ऐसा नहीं होता है। आपका ग्रुप खुला है, ग्रुप में आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, जितने चाहिए करिए, मैडम वहां पे आंसर करेंगी। लेकिन नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें एनरोलमेंट नए लोगों का होता है। ओके, रिपीटेड बैच नहीं होती मतलब? रिपीटेड बैच होती है, लेकिन उसमें हर बार नए के नए लोग आते हैं, पुराना कोई भी वो स्टूडेंट नहीं होता है। ओके ठीक है। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी 6 मंथ तक, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा 1 साल तक, आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा लाइफ टाइम तक। ग्रुप आपका खुला है, ग्रुप में आप क्वेश्चन आंसर करिए, मैडम उसमें आंसर करती है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। 7665559566 नंबर सेव कर लीजिए। अपकमिंग वेबिनार, अपकमिंग क्लासेस सारी आपको वहां पर दिख जाएंगी। और किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप किसी स्टोन में ये डील करते हैं या आप किसी क्रिस्टल्स में डील करते हैं, तो 1 पीस से लेकर 100 पीस, 1000 पीस तक भी आपको चाहिए, तो आपको सब कुछ यहाँ पर ऑथेंटिक मिल जाता है। उसके लिए भी आप 7665559566 पे संपर्क कर सकते हैं। 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 16 मुखी रुद्राक्ष तक, क्रिस्टल में, जेम्स स्टोन्स में, और भी अगर कुछ प्रोडक्ट्स की आपको ऑकल्ट साइंसेस में नीड है तो आप एक बार जरूर संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। और पल्लवी जी,
अमेजिंग, आपने विद्या से अवगत कराया, बहुत लोग नए थे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू, राधे राधे टू ऑल। राधे राधे। थैंक यू सर, राधे राधे सर।